बिहार पुलिस 2025 के लिए इस क्लास में मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये जो मैथ की है, जो छोटी छोटी जो 5 क्वेश्चन की सीरीज है, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। बाकी यह क्लास आपके एग्ज़ाम अर्थात 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी आपके एग्ज़ाम में समय जो है वह न के बराबर बचा हुआ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वह 16 जुलाई से होना शुरू हो जाएगा। और इस क्लास में जो रोज़ की तरह जो 5 क्वेश्चन जो मैथ के जो रखे जाते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में अर्थात जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है और जिस लेवल का जो मैथ का जो भैया क्वेश्चन रहता है, सेम उसी पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन रखा जाता है। बाकी आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, इसमें यह दिया गया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का जो अनुपात है 2:3:4 है। लेकिन यह अगर अनुपात में है तो भैया हम एक से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब इसमें जब त्रिभुज के जब तीनों कोणों का जो अनुपात दे दिया गया है, तो सबसे पहले हमको यह पता करना होगा या हमको यह जानना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अर्थात जो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री होता है। अब इन्हीं कोणों का जो अनुपात दिया गया है 2:3:4 दिया गया है। अब इनके कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। अब हम इन्हीं कोणों के अनुपात को हम जोड़ देते हैं, यानी कि 2x 3x एंड 4x को 2 3 5 4 9, यानी कि 9x बराबर या 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो कोणों के अनुपात का योग है, यहाँ पे कोणों का योग 180 डिग्री। अब जब हम x का जब हम मान निकालेंगे तब 9 का 9 9 दूनी 18, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली, अर्थात x का मान आ जाएगा 20 डिग्री। अब इसमें यह पूछा कि तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब जब यहाँ पे जब x का मान जब 20 डिग्री निकला है और यहाँ पे तीनों कोणों का जो अनुपात दिया गया है 2x 3x और 4x। अब यहाँ पे अगर x का मान अगर 20 डिग्री निकला है तो भैया 2 गुणे, अब यहाँ पे x की जगह पे 20 रख देते हैं। अब यहाँ पे 3 गुणे x की जगह पे 20 रख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया x का मान 20 डिग्री निकला है। उसी प्रकार से 4 गुणे 20 कर देते हैं। अब हम इसको करा लेते हैं मल्टीप्लाई। 20 दूनी 40 डिग्री, 20 तिया 60 डिग्री, 20 चौके 80 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब ये है जो त्रिभुज के जो तीनों कोण है 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। आप लास्ट तक केवल क्लास में जुड़े रहिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा क्लास आपको कैसी लगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो भैया बोला है 40 के वर्ग, यानी कि 40 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि यही तो बोला है वर्ग। अब भैया स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका इसका यह है 4 चौके 16, उसके बाद लगा देंगे भैया 2 भेली। अब बोला है कि वर्ग के, यानी कि मल्टीप्लाई, फिर बोला है 40%। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 40। अब परसेंटेज का साइन अगर हम हटाएंगे तो 40 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो भैया 40 को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब आगे बोला है का चौथाई, का मतलब भैया होता है मल्टीप्लाई। अब चौथाई का मतलब यह होता है 1/4। तो 1/4 से इसको हम गुणा कर देते हैं। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब 1 भेली 2 भेली, 1 भेली 2 भेली, 4 कने 4, 4 चौके 16। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि सब संख्या कट चुकी हैं। अब 40 में हम 4 से गुणा करा लेते हैं, 4 चौके 16, उसके बाद लगा देते हैं 1 भेली, यानी कि 160 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में
4 पौधे लगाए गए हैं, यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। पहली बात तो यह है, अगर हम लास्ट वाली अगर हम लाइन ध्यान से पढ़ते हैं तो भैया इसमें यही लिखा गया है कि तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। अगर यह पूछा है कि कुल कितने कप पानी चाहिए सभी पौधों के लिए, तो उससे पहले हमको यह ज्ञात करना होगा कि उस स्कूल में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं। तो भैया हम पहले पौधों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब यही बोला था कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं, उसके बाद आगे यह बोला है कि प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हर कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। जब उस स्कूल में कुल अगर 26 कमरे हैं और हर कमरे में 4 अगर पौधे लगाए गए हैं तो भैया हम ज्ञात यह कर लेते हैं कि 26 कमरों में कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे, यानी कि 4 छक्के 24 के 4 हाथ में लगा दो, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि उस स्कूल के कुल 26 कमरों में 104 पौधे टोटल लगाए गए हैं। अब यही बोला है यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। अगर टोटल अगर 104 पौधे भैया उस 26 कमरे में हैं और एक पौधे में अगर 2 कप पानी डाला जाता है तो काहे ने भैया हम 2 से गुणा करा देते हैं, यानी कि 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 2 एकन्ना 2, यानी कि उस 104 कुल पौधों में 208 कप पानी डाला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। गर्मी आप देख सकते हैं, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। पहली बात तो यह है, यहाँ पे यह बोला है कि जब वह सामान को या वस्तु को जब वह 72 रुपया में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है। और सबको पता है कि भैया कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%। एक बात और, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है कि 10% की हानि होती है, अगर हानि होगा तो 100 में से ही हम माइनस करेंगे। एक बात और, अगर लाभ होगा तो 100 में हम प्लस करेंगे। अब जैसा कि पहली बार हुआ उसको 10% की हानि, तो जब 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 90%। अब इसी 90% का मान है 72 रुपया के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अब फिर आगे बोला कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अगर उसको 5% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो 100 पर ही होगा। अब जब 100 में जब हम 5 को जब जोड़ेंगे आ जाएगा 105%। अब इसी 105% का मान भैया पूछ रहा है तो हम निकाल लेते हैं, यानी कि 72 गुणे 105 बटे 90। अब इसको हम करते हैं साल। अब 18 से कट जाएगा, 18 पचे 90, 18 चौके 72, 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, 5 एकन्ने 5, यानी कि अब कोई संख्या कटेगी नहीं। तो भैया 21 का हम 4 से गुणा करा देते हैं, यानी 21 चौके 84। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर उस उस व्यक्ति को अगर 5% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु को 84 रुपया में बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे लड़के की आयु कितनी है। पहली बात तो यह है, जब इस क्वेश्चन में 2 लड़कों की जो आयु का जो अनुपात है अगर 3:2 दिया है, उसके बाद यह बोला कि एक जो लड़का है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो पहले भैया हम रेशियो में देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे कि हम भैया पहला वाला जो रेशियो है दूसरे वाले रेशियो से 1 बड़ा है, अर्थात 3 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 1। अब इसी 1 का मान है भैया 5 के बराबर। तो क्वेश्चन में यह बोला है कि तो छोटे लड़के की आयु कितनी है।
अब इन दोनों में सबसे छोटा रेशियो भैया 2 है, यानी कि अब इसी 5 का हम 2 से गुणा करा देते हैं, यानी 5 दूना 10 वर्ष। अर्थात हम ही कह सकते हैं कि जो छोटे लड़के की जो आयु है वह 10 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। लेकिन ये भी बात है, अगर यह पूछता कि बड़े लड़के की आयु कितनी है, तो भैया इसी 5 का हम गुणा करा देते 3 से, यानी 5 दिया तब 15 वर्ष का था। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? कि छोटे लड़के की आयु पूछा है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो क्लास है आपके एग्जाम अर्थात 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी धन्यवाद।